कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। झारखंड के सियासी गलियारों से लेकर मीडिया के न्यूज रूम तक और आम जनता के बीच चर्चा में भी यही गीत गूंज रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं कि दोस्ती से भली तन्हाई, यारी कब किसके काम आई। अब तक तो केवल चर्चा है, लेकिन यदि यही बात 100% सच है तो फिर झारखंड में लोगों का दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल झारखंड की सियासत में सबसे गहरी दोस्ती अब सवालों के घेरे में है। लोग कह रहे हैं कि अगर इतनी दांत कटी रोटी पर संकट आ सकता है तो फिर हम कौन और तुम कौन। क्या हुआ, नहीं समझे? चलिए ज्यादा नहीं घुमाते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। खबरें हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक पिंटू के बीच द से दोस्ती में द से दगाबाजी की वजह से द से दरार आ गई है। कद और हैसियत के हिसाब से लोग तो कह रहे हैं कि झारखंड की राजकीय दोस्ती ही खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री और पिंटू के बीच दोस्ती का रिश्ता कितना गहरा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार से लेकर सरकार गठन तक में वह पिंटू ही थे जो हेमंत सोरेन के साथ साए की तरह रहे। चुनावी दौरा हो, सरकारी कार्यक्रम हो या निजी समारोह, कहीं की भी तस्वीर उठा लीजिए, हेमंत सोरेन की 90% तस्वीरों में आपको पिंटू आसपास ही नजर आएंगे। राजनीतिक पार्टियां हो, मीडिया हो या आम लोग, हर जगह हेमंत सोरेन और पिंटू की दोस्ती पर बातें होती रही। यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी नेता और कार्यकर्ता हेमंत सोरेन और पिंटू के बीच की ट्यूनिंग की मिसालें देते रहे हैं। कहा जाता था विश्वास पात्र हो तो पिंटू जैसा। पिछले 4 साल में हेमंत सोरेन का नाम खनन पट्टा लीज, अवैध खनन और जमीन घोटाला केस में आया। इस मुश्किल समय में भी पिंटू हेमंत सोरेन के साथ स्तंभ की तरह खड़े रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खबरें हैं कि अभिषेक पिंटू ने ईडी के अधिकारियों के सामने ऐसा कुछ कह दिया है कि उनके सबसे खास दोस्त की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल 30 मार्च को ईडी ने जमीन घोटाला केस में चार्जशीट दाखिल किया। सूत्रों की माने तो इसी में जिक्र है कि 18 मार्च को पूछताछ के दौरान अभिषेक पिंटू ने हेमंत सोरेन के निर्देश पर काम करने की बात कबूल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंटू ने अधिकारियों से कहा कि उन्होंने हेमंत सोरेन के कहने पर सीएमओ के अधिकारी उदय शंकर को बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि पिंटू सरकारी गवाह बनेंगे। सच्चाई क्या है ये तो ईडी के आधिकारिक बयान से ही स्पष्ट होगी, लेकिन अब बीजेपी ने इन खबरों के आधार पर हेमंत सोरेन और पिंटू की दोस्ती पर तंज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के दीपक प्रकाश ने कहा कि भ्रष्टाचार और लूट की यारी ज्यादा दिन नहीं चलती। कानून का शिकंजा कसता देख अच्छे साथ छोड़ देते हैं। आखिरकार हेमंत सोरेन के भरोसेमंद और उनके पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू ने सच कबूल ही लिया कि वह हेमंत सोरेन के कहने पर ही सारा खेल खेलते थे। दीपक प्रकाश ने यहाँ भरोसेमंद शब्द का इस्तेमाल किया है। बहुत बड़ा शब्द है। झारखंड की सियासत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर किसी भी नेता से ज्यादा अभिषेक पिंटू को ही हेमंत सोरेन का भरोसेमंद कहा जाता रहा है। लोग ये भी कहते थे कि यदि आपको हेमंत सोरेन से बात करनी है तो पहले अभिषेक पिंटू से पूछना होगा। पार्टी के भीतर चर्चा शुरू हो गई है कि यदि राजदार ही राज खोल दे तो फिर भरोसा किस पर करें। यदि इस बात में सच्चाई है तो यकीनन लोग दोस्ती से भागेंगे, खासतौर पर सियासत में। वैसे इतिहास में सिराजुद्दौला से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक का उदाहरण लीजिए, शासकों को दोस्तों ने ही बुरा फंसाया है। वैसे जानकार कहते हैं कि सियासत में दोस्ती कभी चिरस्थायी नहीं होती। कब कौन किसका दोस्त है और कब दुश्मन, सब कुछ निजी और तात्कालिक हित पर निर्भर करता है। आज आप में फायदा दिखा, आपके यार हैं, कल को नुकसान भांपा तो फिर कहेंगे कौन सा प्यार, किसका प्यार। चिंता तो इस बात की है कि ऐसे दोस्त किसी दिन संकट में कह ना दें कि आप कौन, किसको लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in